भाड़ में जाओ पर भीड़ में ना जाइयो। बाहेर जो दिसेल त्याच्या अंगात कोरोना घुसेल आणि जो घरात बसेल त्याला बायकोमध्ये सुद्धा करीना दिसेल. कोरोनाचं लग्न झालंय आपल्याला माहितच नव्हतं. त्याची बायको पण आहे. त्याच्या बायकोचं नाव आहे हंता. नमस्कार मंडळी, आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव आहे कोरोना स्पेशल. या कार्यक्रमात आज आपण पाहणार आहोत तुम्हाला किंचितसे हसवणारे आणि हसता हसता अंतर्मुख करणारे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले काही धमाकेदार व्हिडिओ. मित्रांनो, घर म्हणजे काय असतं, संसार म्हणजे काय असतो, किचन म्हणजे काय असतं, कांदा कापणं म्हणजे काय असतं, या सगळ्या गोष्टी लॉकडाऊनमुळं माझ्यासारख्या अनेक नवऱ्यांना कळाल्या. पण काही नवरे आणि बायका याही पलीकडे जाऊन लॉकडाऊनमध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांनी आत्मसात केलेल्या आहेत, अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांनी शिकून घेतलेल्या आहेत. पाहूया. हॅलो. हां जानू, काय करते? काय नाही, बसलोय. तू काय करायलास? काय नाही, मी पण बसलोय. तुझी आठवण आली म्हणलं फोन तर लाव्या. हां. मग आता आणि लॉकडाऊन 15 दिवस वाढलाय. होय मग आता सगळं खेळ खेळून संपलं, म्हणलं हिला फोन लाव्या. होय, मी पण आता सगळं बायकांचं खेळ खेळून झालं. आता आमच्या मामाची पानपट्टी आहे ना, मी आता पानपट्टीत बसून जरा काहीतरी पानपट्टीतलं शिकायला लागले हळूहळू. पानपट्टीतलं शिकायला? होय. काय काय येते? ते आता 120 300 पान, काश्मीर मिठा, बनारस पान, कलकत्ता, चॉकलेट पान, गुलकंद पान, हे सगळं ते करत करत आता मी रम्मी शिकलोय, सुटणीने खेळतोय. जॉकपॉटमध्ये तर माझं लय लक आहे बाबा. आणि आकडे बी आता मी लावायला शिकलोय आता. अगं मला सांग राणी, तो काश्मीर मिठा, बदाम बसाने बनारसी पाणीवरनं पानपट्टीतनं तिकडं आखड्याकडे माव्याकडे चालली आज पाक बाद होऊन जाशील का? असं का करली असं? नाही नाही, तेवढं काही नाही सोड. तेवढं काय नाही, म्हणजे आता जॉकपॉट बिपॉट लावालीस तू, काय जरा तर आहे की नाही? आता मग घरात बसून काय करायचं म्हणून आता तेवढं तर. बघ आपलं लग्न होणार आहे, माणसं म्हणायला नको ही ताल्याने गपगुमान जाऊन जॉकपॉट लावून येत्या, तसलं काय तर शिकू नकोच बाई. नाही नाही, तू कोणाला सांगू नको. हे मी सगळं सांगितलेलं तुला, शपथ आहे बघ, अजिबात सांगायचं नाही. नाही सांगत खरं, तू तर जॉकपॉट बिपॉट लावाले असं रमीन खेळायलाच घरात बसून. 15 दिवसात तुम्ही बायकांचा खेळ खेळा की. असू दे रे, सांगू नको कोणाला, ग बस. आता खेळूया, आता काय करायचं त्याला, आता शिकलो मी आता. जॉकपॉट बिपॉट लागतोय तुला? लागतोय की, तेवढंच पैसे पण येतील आपलं लग्न झाल्यावर. रमीन काय येते काय पैसे? येतात की थोडं थोडं, आता शिकलोय हळूहळू. रम्मी खेळतेस बाय? तू काय करतोयस? मी काय 15 दिवस पहिला लॉकडाऊन लागलं तर आपलं माणसांचं खेळ खेळून संपलं. आता आणि परत लॉकडाऊन वाढलाय, मग आता घरात बसून काय करायचं, पलीकडच्या काकूला बोलवून गौरी गणपतीची गाणी बायकांची येतात, परत सांडगं पापड येतंय, लोणच्याची बिरणी केल्या, परत आता मगाशी सांडगं टाकलं कोरडं, ते आपलं तेलकट सांडगं, आणि आता सगळ्या आमट्या करायला शिकलोय, भाज्या, भाकरवडी बिडी सगळं शिकलोय. आणि आता आई म्हणली दुसरं काहीतरी वाळलं काहीतरी करायला बघ म्हणल्यावर मगाशी शिवपांची कंपर शिवलोय, परत आता 18 कळीचं परकर शिवाय घेणार आहे, चुडीदार शिवणार आहे. काय सांगायलास? मग आता काय करायचं, सगळं बसून बसून शिलाई आहे, शिलाई मशीन गाईने आणून दिल्या, मग सगळं येते. आता परवाशी बघितलं मी जम्पर शिवलो, बाई म्हणली फिटिंग चांगला आहे म्हणली. आता काय येते सगळं. बरं ते राहू दे, मग मला केव्हा भेटणार आहे? तुला भेटायचं म्हणून माप 2-3 वेळा फाट्यावर गाडी काढली होती, तर तिथं उभारत्यात तुझ्यापेक्षा देखील पोलीस. भ्या वाटतंय का म्हणून येत नाही मी. बरं बरं, बाहेर पडू नको. नाही तू पण बाहेर पडू नको. बरं बरं, चालतं. आणि बाहेर पडू नको म्हणून तेच त्या पानपट्टीतच हे होची ना सांगतो, नाहीतर इथं इचील आणि चौक्या ओपन तिरी ओपन करत बच्ची. नाही नाही, ए सांगू नको कुणाला खरं. नाही नाही, तसलं काय नाही करत. हां बरं चल, बाय, ठेवू काय? ओके चल बाय. तारीख पे तारीख तो सनी देओलचा आणि हा आमच्या या भावाचा. और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला. मिली है तो सिर्फ ये तारीख. समथिंग इज मिसिंग इन दिस सीन. बरोबर ना? होय ना फ्रेंड्स, काय करणार. या रिकाम्या जागेची खूप मोठी वेदना प्रत्येकाच्याच हृदयात आहे. आणि हीच वेदना आमच्या एका मित्रानं आपल्या कवितेतनं अतिशय प्रभावीपणे, अतिशय मार्मिकपणे कॅच केली आहे. दिवस कसो सरता कायच कळत नाही, गावभर उंडागणारे घरात थांबतात पाय. सांचाच असा कठीण कायव जुगाड लावा, निदान 300 तासभर तरी बार चालू ठेवा. युट्यूबवर बघलेला सगळा खाऊन झाला, फेसबुक आणि व्हॉट्सअप
शाप झेजून झाला. अल्कोहोलची रेसिपी कोणाकडसूनही घेवा, निदान तिनसाना तासभर तरी बार चालू ठेवा. सरकारच्या तिजोरीत मंदीचा ठिगाळ, त्याच्यातच रोगराईचा फुटानीला आभाळ. ठिगाळ शिवाक एक्साईजचा सहकार्य घ्यावा, निदान तिनसाना तासभर तरी बार चालू ठेवा. तोच टीव्ही, बातमे तेच, सगळ्यांपुढे मात्र आर्थिक पेच. तीच ज्ञानदा, तेच वागळे, तोच भाऊ आणि तोच निलेश साबळे. एंटरटेनमेंट मध्ये काहीतरी व्हरायटी ठेवा, निदान तिनसाना तासभर तरी बार चालू ठेवा. ब्लेंडर, रॉयल स्टॅग, बकार्डी नावाच कशी भारी भारी. चकली, शेजवान चटणी, वांगडाक ही सगळी दुनियादारी. खंबो खोय मागतो, अरे 90 तरी देवा, निदान तिनसाना तासभर तरी बार चालू ठेवा. किती झाली महाग तरी आम्ही आंदोलना खय करतो. जा पुढ्यात येत त्याकाच अमृत म्हणान चलतो. असल्या शोषित करदात्याची वाईस तरी जाण ठेवा, निदान तिनसाना तासभर तरी बार चालू ठेवा. मित्रांनो, लॉकडाऊन म्हणजे गंमत नाही, लॉकडाऊन म्हणजे खेळ नाही. आजही आमचे अनेक फ्रेंड्स लॉकडाऊनला सहजतेने घेत आहेत. लॉकडाऊनबद्दल त्यांच्यामध्ये अजिबात गांभीर्य नाही. अशा सर्व मित्रांसाठी हा खूप मार्मिकपणे, खूप अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा व्हिडिओ. आपको पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, आप अभी 1.5 महीना पहले, आई थिंक 1.5 महीना पहले आप शॉपिंग के लिए आए थे साउथेक्स विद योर फैमिली एंड ऑल, और आपने वाउचर फिल किया था. यू रिमेम्बर? हाँ जी. हाउ आर यू सर? गुड. आप सुनाइए. आई एम गुड सर, एंड आई एम सो सॉरी सर. वैसे तो हमारी कंपनी के लोग आपके पास आते, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक्चुअली फ़ोन करके ही सबको हम थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ें बता रहे हैं. सर मैं आपको फिर बताया तो अगर आप भूल गए हो, वो वाउचर जो आपने भरा था, हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा था घर परिवार, उसके आप एक विनर में से एक हैं. और सर ये गिफ्ट जो है अभी तो कुरियर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम ये फ़ोन कर करके लोगों को पता कर रहे हैं कि उनको क्या गिफ्ट चाहिए है. क्या कमाल की बात है, ये तो बहुत बढ़िया है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. बट सर इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये जो गिफ्ट जो भी मिलेगा ये आपकी चॉइस का मिलेगा. बट सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा, क्योंकि घर परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो फैमिली में जो मेंबर्स हैं, और आई होप आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे. बिल्कुल. हाँ, तो सर आपके जैसे फादर हैं, लेट्स से फादर हैं, तो फादर और आपकी चॉइस का होगा वो. ठीक है, कोई बात नहीं. फादर साहब की चॉइस हमारी चॉइस. अरे वाह सर. सर फादर अभी घर पे ही हैं आपके? फादर घर पे हैं? बिल्कुल. सर आप माइंड ना करें तो आप फादर से भी मैं बात करना चाहूंगा, जरा उनके पास चले जाएंगे. किधर है वो? क्यों नहीं पाए, उनके पास जाता हूं. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, आ गया जी. आगे आप मेरी बात मत कराना अभी, अंकल से बात मत कराना अभी, मेरी बात सुन लो आप. अभी आप बिल्कुल पास हो उनके, आपके करीब में ही है अंकल. हाँ, साथ अच्छा. बैठे मेरे. एक थप्पड़ मारो, जोर से मुंह पे थप्पड़ मारो. रुक जरा, एक सेकंड रुक तू. क्या बोल रहा है? हाँ थप्पड़ मारो ना आप. क्या? कौन बोल रहा है बे तू? नहीं, बोल कौन रहा है? थप्पड़ मारो. थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? नहीं, फोन मत काटना. थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना, थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है. तुम्हारे बाप हैं, बड़े हैं, ये भी लग रहा है ना, तकलीफ होगी. बोल कौन रहा है? बता तू कहां से बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं सुन, तेरा नंबर आ गया मेरे पास. नंबर आ गया, लेकिन दिमाग में बात नहीं आई आपके. ओ हेलो, तू बोल कौन रहा है? तू मेरे दिमाग में बात डालेगा? तेरे दिमाग मैं अब सुनो कौन बोल रहा हूं. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं. फोन मत काटना, मेरी बात सुनो. तुम अपने बाप के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? अपने पापा के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? इसलिए ना क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि तकलीफ होगी, क्योंकि उनको चोट लग सकती है. जब तुम्हारा फेसबुक पे अपडेट पढ़ लिया किसी ने और वो मुझ तक पहुंच गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि तुम जवान हो, तुम लॉकडाउन से बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉडी बना रहे हो. मेरे भाई अब इस बात को समझो. तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, एंड आई नो मैंने गलत बात बोली है शुरू में, और ये हर किसी के लिए गलत बात थी, और इतने खून खोलना चाहिए था अगर कोई किसी के बाप को मारने की बात करे. लेकिन तुम में इतनी अकल ही नहीं है. तुम एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो. तुम्हें यह लगता है कि तुम बाहर जाओगे
और तुम्हें कुछ नहीं होगा तो तुम्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम सिर्फ सुसाइड नहीं करना चाहते हो, तुम मर्डर भी करना चाहते हो, क्योंकि अपने बाप को मारोगे। एक थप्पड़ मारने में बड़ा बुरा लग रहा है, जान से मार दोगे अपने बाप को अगर तुम्हें कुछ हो गया और घर पे तुम बीमारी ले आए तो। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा है ना तो फिर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यह समझाने का तरीका जरूरी था। मुझे यह एहसास हो गया कि तुम्हें अपने मां बाप से बहुत प्यार है। इतना सा मैंने कहा, जबकि बहुत बड़ी बात कही मैंने कि अपने बाप के थप्पड़ मार दो, और तुम्हारा खून खौल गया। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता यह सोचकर कि तुम अगर बाहर जाओगे और कोरोना घर में लेके आओगे तो तुम्हारे मां बाप भी बीमार पड़ेंगे और वो भी मर सकते हैं। मैं बाहर निकला नहीं था यार, मैंने बस ऐसे लिख दिया। नहीं, क्यों लिख दिया था तुमने? क्यों लिख दिया था तुमने? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लगता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सारी दुनिया पागल है जो प्रिकॉशंस ले रही है। हम पागल हैं जो इकोनॉमी का नुकसान करके हम ये कह रहे हैं कि घरों में रुको। इस वक्त सारा हिंदुस्तान थमा हुआ है, रुका हुआ है। सिर्फ तुम अकलमंद पैदा हुए हो कि तुम बाहर जा सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़े दुश्मन हो तुम अपने मां बाप के और अपने घर वालों के, अगर इस वक्त घर से बाहर निकले और बीमारी को अंदर ले आए। लेकिन सच कहूं, मेरे को लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है। ये उनको भी लगता था जो इटली में मर गए, जो चाइना में मर गए, और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मर गए। और पता है, मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है, तुम अब तक घर से निकले नहीं हो, जो कि अच्छी बात है ना। लेकिन तुम क्यों नहीं निकले हो ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि तुम पुलिस के डंडों की वजह से नहीं निकले हो। ये मेरी समझ में ही नहीं आता, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं इनसे डरना नहीं है। ये भूत नहीं खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप जीवित रहें, आप जिंदा रहें और सेहतमंद रहें। किसी की समझ में नहीं आ रही है क्या बात? मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि इस बीमारी का इलाज तो निकल आएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का इलाज नहीं निकल सकता यार। अगर प्यार से समझाती ना सरकार और पुलिस वाले, हटा लेती, आज मैं बता रहा हूं कि बाजार लगा हुआ होता, मरने को तैयार हो जाते, लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन घर से निकलना बंद नहीं करते हम, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ लोग डंडे से ही समझते हैं, इसलिए पुलिस खड़ी हुई है। और जो भी पुलिस वालों के डंडे को डंडा समझ रहा है और उससे चिढ़ रहा है, तो देखा जाए वो इस वक्त इलाज है आप लोगों का, और इसी तरह इलाज किया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कुछ दिन के बाद ये शुक्र करेंगे और ये कहा करेंगे कि इतनी सख्ती ना करी होती तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम हो गई होती। थप्पड़ मारने से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझिए, कि आप अपने पिताजी की लाश उठाएं या पिताजी आपकी लाश उठाएं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन समझ में कैसे आएगा। प्लीज आज के बाद ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इंसान को समझाऊं। अगर बहुत जरूरी काम है तो ना मैंने मना किया है ना सरकार ने मना किया है, लेकिन ये दिल जानता है अपना। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग भी झूठ बोल के बाहर निकलते हैं कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं और जाते कहीं और घूमने, वो पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल रहे, वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। नहीं सर, सॉरी सर। यू टेक केयर एंड स्टे एट होम। बेवकूफ़ी की हद जब हो जाती है ना, तब मुझे गुस्सा आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की अपडेट बिल्कुल मत करिए। अगर कोई चीज़ शेयर करनी है ना तो ये कर दीजिए आप। मैं कह रहा हूं ये कर दीजिए शेयर, ताकि जितने लोग ये सोचते हैं कि उनको निकलने से बाहर कुछ नहीं होगा, ये चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना आसान है कि सिर्फ हमको घर पे रहना है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि घर पे रहिए। पूरी जिंदगी बाहर घूम लेना, अभी घर पे रहिए। यू टेक केयर and stay at home. Bye. फ्रेंड्स, आय होप की तुम्हाला आमचे आजचे हे व्हिडिओ पसंत पडले असतील। यातून आपण काहीतरी बोध घेऊया, घरीच थांबूया आणि कोरोनाला पळवून लावूया। पाहत राहा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। नमस्कार। भाड़ में जाओ पर भीड़ में ना जाइयो। बाहेर जो दिसेल त्याच्या अंगात कोरोना घुसेल, आणि जो घरात बसेल त्याला बायकोमध्ये सुद्धा करीना दिसेल। कोरोनाचं लग्न झालंय आपल्याला माहितच नव्हतं, त्याची बायको पण आहे, त्याच्या बायकोचं नाव आहे हंता।